Hello, hi. So today we are doing Unit 6 of CFN3 and the name of the unit is Government's Dairy Development Programs. इस यूनिट में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने क्या अलग अलग डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं। साथ ही साथ हम फोकस करेंगे कि इंडिया के अंदर डेयरी सेक्टर में कैसे एवोल्यूशन आया है और ऑपरेशन फ्लड का क्या इम्पैक्ट रहा। अलॉन्ग विद दैट वी विल अंडरस्टैंड सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं इंडिया के अंदर डेयरी सेक्टर का क्या स्टेटस है। इंडिया जो है वो करेंटली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मिल्क करेंटली इंडिया ही प्रोड्यूस कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। डेयरिंग जो है ये एक बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूरल बेस्ड एक्टिविटी है जो 70 मिलियन स्मॉल हाउस होल्ड्स को सोशो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से रह सकें, उनको रोज़गार मिल पाता है इसकी वजह से। ऑल्सो अगर हम देखें कि मिल्क प्रोडक्शन कैसा रहा है तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पास्ट ईयर्स में और अब वो 2019-20 में प्रोडक्शन जो है वो 198.4 मिलियन टन्स तक पहुंच गया है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो थी 1950 से 51 के बीच में वो 124 ग्राम्स अ डे थी और अब वो 2018-19 में इंक्रीज़ हो गई है टू 394 ग्राम्स अ डे। इकोनॉमिक रोल देखें तो एनिमल हस्बेंड्री से कंट्रीब्यूट हुआ है अबाउट 26.63% टू द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अब हम समझते हैं ऑपरेशन फ्लड के बारे में जिसको हम वाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। अब ये लॉन्च किया गया था 1970 में एंड किसने लॉन्च किया था इसे? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लॉन्च किया था वाइट रेवोल्यूशन को एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इसका एम था क्रिएट करना नेशनल मिल्क ग्रिड। नेशनल मिल्क ग्रिड जो है ये एक सिस्टम है जिसमें कि रूरल प्रोड्यूसर्स को लिंक किया जाता है अर्बन कंज्यूमर्स तक, अर्बन सेंटर्स तक। जो भी प्रोडक्शन होता है रूरल एरियाज़ में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है अर्बन कंज्यूमर्स तक। तो ये एम था ऑपरेशन फ्लड का। तो ये इसके 3 अलग अलग फेजेस थे। फ़ेज़ 1 था 1970 से 80 के बीच में जिसमें फोकस किया गया था इंडिया के जो प्रीमियर मिल्क शेड्स थे, 18 प्रीमियर मिल्क शेड्स थे, उनको लिंक करना कंज्यूमर्स के साथ जो 4 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो 18 प्रीमियर मिल्क शेड को कंज्यूमर्स तक लिंक करना ये तरीका था फर्स्ट फेज़ का जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फोकस किया गया था। फ़ेज़ 2 जो 1981 से 85 तक का पीरियड था, इसके अंदर पहले क्या थे? पहले सिर्फ 18 मिल्क शेड थे, अब वो एक्सपैंड कर दिए गए टू 136 मिल्क शेड एंड 290 अर्बन मार्केट्स। इस्टेब्लिश किया गया सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जिसके अंदर 43,000 विलेज कोऑपरेटिव्स हैं। देन फ़ेज़ 3 के अंदर फोकस किया कंसोलिडेशन में, एक साथ जोड़ने में, इम्प्रूव करने में प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाने में, वेटर्निटी सर्विस के लिए और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। अब देखते हैं कि ये जो हमने पढ़ा अबाउट वाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या था? सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस हो जिसे हम कह सकते हैं फ्लड ऑफ मिल्क, की हम बोल सकें कि मिल्क का पूरा फ्लड आ गया है, इतना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा है ऑगमेंट रूरल इनकम्स एंड थर्ड इज़ कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, दोनों को ही फेयर प्राइसेस ऑफर करना। नाउ गवर्नमेंट ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, क्या कैटल डेवलपमेंट करी, इसको समझते हैं। मिल्क प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, साथ ही साथ जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में भी इन्वेस्ट किया। जैसे हम देख सकते हैं NPCBB नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग, ये एक मेजर इनिशिएटिव है, ये एक मेजर गवर्नमेंट का कदम था आगे बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को, मिल्क प्रोडक्शन को। इसके अंदर अरेंज किया गया था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फार्मर्स के डोर स्टेप पे, जिससे कि जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं वो अपग्रेड हो सके। अब ब्रीड्स जो हैं वो पर्टिकुलर जीन्स की हैं, ठीक है, उनको अपग्रेड करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफर किया गया। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या थे? स्ट्रीमलाइनिंग सप्लाई ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, introduction of high genetic merit bulls and conversion of stationary AI centers into mobile units। अब
क्या इंपॉर्टेंट डेयरी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं। अब हमने ऑपरेशन फ्लड के बारे में जाना, उसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करे गए थे इस ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, स्पेशली नॉन ऑपरेशन फ्लड एरियाज़ में भी, जैसे कि इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम IDDP। ये प्रोवाइड करता है 100% ग्रांट इन एड। कौन से एरियाज़ में, हिली और बैकवर्ड एरियाज़ में डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 100% ग्रांट जो है वो प्रोवाइड किया गया अंडर दिस प्रोग्राम। देन स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क, फोकस किया गया कि मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए विलेज लेवल पे। कैसे इम्प्रूव किया जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, इंस्टॉल करके बल्क मिल्क कूलर्स। देन असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव्स, सो एम किया गया था कि जो कोऑपरेटिव स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जो सिख डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, उनको दोबारा से रिवाइव किया जाए, रिवाइटलाइज किया जाए। देन डेयरी पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड, ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस सेटअप करने के लिए मॉडर्न डेयरी फार्म्स एंड हैंडल करने के लिए मिल्क प्रोसेसिंग। नाउ इनकम जनरेशन एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। अब जो ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स होते हैं वो क्या हो गए, उनको कोऑपरेटिव में लेके आया गया, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर दिया गया फार्मर्स को कोऑपरेटिव के अंदर, और जो मिडिल मैन था, जो बीच का इंसान था, उसको हटा दिया गया, जो पूरा प्रोसेस करवा रहा था उसको हटा दिया गया। अब फार्मर्स ने अपने आप मिलके उनको क्या बना दिया गया, एक कोऑपरेटिव बना दिया गया पूरे फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करके, ये इंश्योर करने के लिए कि फार्मर्स तक ही रहे उनका प्रॉफिट, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट फार्मर्स को ही मिले। पहले मिडिल मैन होता था तो उन्हें भी प्रॉफिट दिया जाता था, तो इसीलिए फार्मर्स को एक साथ ऑर्गेनाइज करके उनका कोऑपरेटिव बनाया गया, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट उनके पास ही आए। देन बैलेंस मार्केट, जो सिस्टम है, the system addresses the gap where rural areas have high supply low demand and urban areas have low supply high demand। तो ये एक सिस्टम है जिसमें जो गैप था ना, रूरल एरियाज़ में जिनके पास हाई सप्लाई थी और लो डिमांड थी, और अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, तो ये सिस्टम जो है इस गैप को ख़त्म करता है। देन डाइवर्सिफिकेशन, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो एक बफर की तरह काम करती है फार्मर्स के लिए। अगर क्रॉप फेल हो जाता है किसी रीज़न से, तो उनकी जो इनकम है वो कहाँ से आएगी, जो वो मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए डाइवर्सिफाई था। नाउ मिल्क ग्रिड, जैसे मैंने बताया, ये एक सिस्टम है फॉर द कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम रूरल प्रोड्यूसर्स टू अर्बन सेंटर्स, कि रूरल प्रोड्यूसर्स से मिल्क को कलेक्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना अर्बन सेंटर्स में। ये हमने देखा था कि ऑपरेशन फ्लड का भी यही एम था। देन प्रोडक्टिविटी, द यील्ड ऑफ मिल्क पर हेड ऑफ कैटल, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंटरप्राइज क्या होता है, वो बिजनेसेस जो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। इसमें हमने डेयरी के बारे में मेनली बात किया, ऑपरेशन फ्लड, उसके 3 फेजेस, इंडिया में डेयरी सेक्टर का क्या स्टेज है, देन क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया कैटल डेवलपमेंट में, ऑल द प्रोग्राम्स, इनकम जनरेशन एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। So this is all about this unit. I hope you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.